फिर हम लोग होटल में जाकर खाना खाने लगे। कौन सा होटल? नाम तो याद नहीं है। क्या खाया था आपने? बिरयानी। और आपके माँ बाप ने क्या खाया था? सबने बिरयानी खाई थी। उन्होंने बोला कि उन्होंने फ्राइड राइस खाया, आप कह रही हैं कि बिरयानी खाया। वो लोग शायद भूल गए होंगे, हमने बिरयानी ही खाई थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। प्रभाकर, किसने बोला ऐसा? छिछे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा ही कह रहे हैं लोग। मिस्टर सुरेश, मैडम, व्हाट डू यू थिंक? आई टोल्ड यू दैट। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा ही कह रहे हैं, मस्ट बी ए रूमर। मैं इधर एक मीटिंग में हूं, मैं आई कॉल यू बैक? थैंक्स। न्यूज़ रिपोर्टर चैनल से बुला रहे हैं। वरुण के लापता मामले में हम एक परिवार को उठाकर उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, ऐसी न्यूज़ चैनल में गई है। जस्ट लीव इट, टेल मी। मैडम, हम जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। दे आर वेरी टफ। वो लोग जो भी बोल रहे हैं वो एक जैसा है, वो लोग विश्वास के साथ है मैडम। उसके अलावा एकदम परफेक्ट, बिना कंफ्यूजन के सही जवाब दे रहे हैं। छोटी बच्ची भी मैडम। दैट्स इट, वो छोटी बच्ची भी सही जवाब दे रही है। अगर वो इतनी परफेक्ट है तो ये देखकर आपको कुछ डाउट नहीं हो रहा? मैडम, मुझे भी शुरू में इसी की वजह से थोड़ा डाउट हो रहा था, आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा है मैडम। अगर वो लोग सच बोल रहे हैं तो ये परफेक्शन सही है ना, इनको गलत लगा होगा ना? नो प्रभाकर, एक बात तो पक्की है, दे नो समथिंग अबाउट वरुण। लेकिन वो लोग जो कह रहे हैं वो डेफिनेटली मनगढ़ंत कहानी है। बहुत ही शातिर दिमाग से उसने ये पूरी कहानी बनाई है, बट दे कांट सेल इट हियर। मैडम, जब हमें यह बात पता चल गई है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, तो क्यों ना झूठ बोलने वाली मशीन से इनका टेस्ट करवा लिया जाए? तुम्हें पुलिस ने किसने भर्ती किया? लाइव डिटेक्टर टेस्ट करना इतना आसान है? उसके लिए हमें प्रॉपर अरेस्ट करना पड़ता है, केस चार्ज करके कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है। तो फिर ले लो ना। कैसे? हर चीज का अपना एक प्रोसीजर होता है। इन लोगों के ऊपर अगर हमें शक है तो पहले लेवल का सबूत हमें कोर्ट में पेश करना होगा, लेकिन इस वक्त हमारे पास एक छोटा सा भी सबूत नहीं है। और अभी हम ये जो यहाँ इंक्वायरी कर रहे हैं ये भी कानून के खिलाफ है। लेकिन उनकी इस कहानी को तोड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। उनकी कहानी में जितने भी किरदार हैं वो सब यहाँ आने चाहिए। यस मैडम, मैं लेके आता हूँ। और एक बात, अगस्त 2 तारीख को अगर ये लोग सत्संग में नहीं गए थे, इसका मतलब ये लोग यहीं थे, और इसका मतलब स्वयंभू ऑफिस जरूर गया होगा। हाँ मैडम। उसी तरह वो आदमी हर दिन कोई जगह तो जाता होगा ना? है ना मैडम, एक चाय की दुकान है जहाँ वो रोज जाता है। वेरी गुड। उसके ऑफिस स्टाफ को, उस चाय वाले को, उस थिएटर वाले को, सबको यहाँ लेकर आओ और इन लोगों को छोड़ दो। यस मैडम। एंड वन मोर थिंग, उन लोगों ने जो कहानी बताई है हमने उस पर यकीन कर लिया, ऐसा उन्हें यकीन दिला दो। यू गेट मी? जरूर मैडम। सच कहूं तो अंदर से मैं पूरी तरह से कांप रही थी, लेकिन पता नहीं जवाब देते वक्त कहां से हिम्मत आ गई। हे भगवान, चलो किसी तरह से ये सब खत्म तो हुआ। हे रानी, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, वो वापस आएंगे। वापस आएंगे? हाँ आएंगे। क्यों जीजा जी, क्या समस्या है? आप मुझे बताइए, आखिर कब तक आपका साथ दूंगा? जो बताना था वो सब बता दिया, इसके अलावा कुछ मत पूछिए, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए। कितना दिन पूछेंगे? तो 18 साल पहले जब मैं अपनी दुकान बना रहा था तब छपरा बनाने के लिए नारियल का पत्ता उठाकर देने वाला कौन था? वो अपना स्वयंभू था। ये बहुत अच्छा आदमी है। मैं उसका कंडक्ट सर्टिफिकेट नहीं मांग रही हूँ, समझे? जो सवाल किया जा रहा है सिर्फ उसी का जवाब दो। अगस्त 2 तारीख को स्वयंभू तुम्हारी दुकान पर कितनी बार आया था? हमेशा 2 बार आते हैं, सुबह एक वड़ा और चाय, बस। फिर कभी शाम को 2 पराठा खाकर जाते हैं, और अगर कभी रात में ऑफिस में ठहरना हो तो फिर। हम लोगों ने पूछा 2 तारीख को वो आपकी दुकान पे कितनी बार आया, सिर्फ इतना बताओ। अगस्त महीने में 2 तारीख को 2 बार दुकान में आकर वड़ा और चाय। रुक जाइए, अगस्त महीना मतलब इसी महीने में ना? हाँ भाई। इस महीने की 2 तारीख को वो गांव में ही नहीं था, तेनकाशी के मंदिर में सत्संग में गया था। क्या कहा?
सत्संग मैडम, पूरा परिवार एक साथ घुटनों के बल बैठकर आंखें बंद करके जो हिंदू लोग नमाज करते हैं ना। भाई पहले तो कुछ और बताया था। वो भूल गया था सर, अभी तारीख याद आई मुझे। स्वयंभू ने सत्संग के बारे में क्या बताया था? बहुत अच्छा बताया था। वहाँ स्वामी जी ने बहुत अच्छा प्रवचन सुनाया था। वो मेरी दुकान में आकर सबको बुलाकर जैसे फिल्मों की कहानी सुनाते हैं ना, वैसा प्रवचन सुनाया। कैसी कहानी? सब कुछ अच्छा है, वही कहानी जो हो रहा है और जो होने वाला है, जो आ रहा है और जो आने वाला है, और ये सबके लिए। स्वयंभू सत्संग से वापस कब आया था? अगले ही दिन। टाइम क्या था? टाइम बराबर याद नहीं आ रहा सर। लेकिन भैया ऑफिस नहीं आए थे, जाने से पहले बताकर गए थे। तुम इन्हें जानते हो? जानता हूँ मैडम। हाल फिलहाल ये लोग तुम्हारी बस में कहीं गए थे क्या? 4-5 दिन पहले ही गए थे। नहीं, उससे पहले, इस महीने की शुरुआत में। इस महीने की शुरुआत मतलब मुझे अगस्त 2 तारीख लग रही है। कहाँ जाने की बात कर रहे थे? तेनकाशी में कोई स्वामी जी हैं, उनके पास सत्संग में जा रहे हैं। कार्यक्रम का नाम सुखी परिवार था। इन लोगों ने तुम्हारे लॉज में रूम बुक किया था क्या? हाँ सर। मतलब ये तुम्हारे रेगुलर कस्टमर है? नहीं सर। तुम्हारे लॉज में तो कई लोग आते जाते होंगे, फिर तुमने इन्हें कैसे याद रखा? हा? याद इसलिए है कि एक डबल रूम चाहिए। डबल रूम 650 रुपए, टैक्स एक्स्ट्रा। पिछली बार जब हम आए थे तब कोई और था और उन्होंने हमसे टैक्स नहीं मांगा था। वो अरुणाचलम रहा होगा भाई। नाम तो पता नहीं, लेकिन टैक्स नहीं मांगे थे। वो किसी को बिल नहीं देते ना। तो बिल किसको चाहिए? सुनिए, ये औरतों के रहने लायक जगह नहीं लग रही है। क्यों? यहाँ देखिए ना, हर जगह बोतलें ही पड़ी हुई हैं। अरे क्या ये? वो पानी का बोतल है भाई, बहुत अच्छा रूम है। तो ठीक है, जाकर इन्हें दिखाओ ना। आइए मेरे साथ। जाकर देख लो। फिर मैं खुद उनके साथ जाकर उन्हें एक अच्छा रूम दिखाया था सर। उन लोगों ने रूम कब लिया था पता है क्या? पता नहीं सर। तेनकाशी क्यों आए थे बताया था? नहीं सर। इनका होटल रजिस्टर चेक किया तुमने? चेक कर लिया मैडम। इनके लॉज में 2 रजिस्टर है। एक में स्वयंभू का नाम है, अगस्त महीने की 2 तारीख शाम को 6:10 पर चेक इन है, और अगले दिन सुबह 9:30 बजे चेकआउट। ये 2 रजिस्टर क्यों हैं? क्यों रे, मुंह में कुछ रखा हुआ है क्या? मैडम पूछ रही हैं, जवाब देना। मालिक जैसा कहते हैं वैसा ही करता हूँ मैं। बिल मांगने वाले के लिए ये और नहीं मांगने वाले के लिए ये। इसकी सजा क्या है पता है? इतने दिनों बाद भी तुमने इन्हें इतनी अच्छी तरह से याद रखा है? जी हाँ, अच्छे कस्टमर कोई कैसे भूल सकता है। आपका होटल है क्या? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अरे यहाँ तो कमाल हो गया। इतनी अच्छी बिरयानी आजकल कहाँ मिलती है? बिल्कुल, पूरे शहर में हमारी बिरयानी बहुत फेमस है। बाकी सब लोग बहुत ज्यादा मसाला मिलाते हैं और हम कम मसाला मिलाते हैं। भाई का नाम क्या है? आरोग्य शर्मा। हाँ, आरोग्य शर्मा ने बहुत अच्छी सर्विस दिया। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पापनाशम का ही हूँ। केबल टीवी चलाता हूँ। बेबी का नाम क्या है? मेरा नाम मीना है। बड़ा अच्छा नाम है। और मीना के पहले जो एस है ना, वो मैं हूँ। तुमको बिरयानी पसंद आई? हाँ, बहुत अच्छी थी। शॉपिंग की? नहीं, यहाँ एक सत्संग में आया था तेनकाशी के मंदिर में। स्वामी वर्धानंद का नाम तो सुना ही होगा। वही सुखी परिवार वाले। ठीक है, तेनकाशी तक जब आ ही गए तो हमने इन्हें फिल्म वगैरह भी दिखा दी। परिवार का बोझ है ही ना। वो तो सही है। चलता हूँ, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। ये लो। एक कस्टमर को याद रखा ये तो ठीक है, लेकिन वो कब आया, कितने तारीख को आया, ये सब याद रखना कुछ ओवर नहीं है? सर, वैसे मैं तारीख तो याद नहीं रख पाता क्योंकि कस्टमर बिल देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तारीफ करने वाले कस्टमर हमेशा याद रह जाते हैं, इसीलिए मुझे। ठीक है जी, ठीक है। क्या है ये? अगर वो झूठ बोल रहा है तो ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं? इतने सारे लोग मिल गए जिन्होंने 2 तारीख को उन्हें तेनकाशी में देखा। यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मैडम। गीता, मुझे तो लग रहा है कि ये लोग जो कह रहे हैं वही सच है। परिमल झूठ बोल रहा होगा। सर, मेरी दादी की आखिरी सांस चल रही है, उनकी कसम खा के कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ सर। उस आदमी को गाड़ी ले जाते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा था। अगर आपको ये लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे नौकरी से निकाल दीजिए। उस स्वामी जी को कांटेक्ट किया था? वो वहाँ का कार्यक्रम खत्म करके वाराणसी चले गए थे मैडम, शायद कल आए होंगे। कॉल हिम। मैडम, आप जिनकी बात कर रही हैं वो मेरे सत्संग में जरूर आए होंगे, नहीं तो वो लोग कहानी अच्छी तरह से नहीं बता सकते। और मैंने उस दिन वो कहानी में बताया था, उसके बाद मैंने वो कहानी कहीं नहीं सुनाई। जो लोग वहाँ आते हैं
उनका नाम रजिस्टर नहीं करते क्या? हाँ करते हैं, लेकिन लेट आने वालों को ऐसे ही बिठा देते हैं। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना। उस कहानी को कहीं और से सुनने के चांसेस हैं क्या? जैसा मैंने कहा, अगर वो सही बोल रहा है तो उसने सामने बैठकर सुना होगा। पापा और मीना कहाँ हैं? अंदर गए हैं। ये फिल्म घिस गई है। ये डिजिटल प्रोजेक्टर है, इससे बहुत अच्छे से फिल्म दिखा सकते हैं। गांव में मैं एक थिएटर बनाने की सोच रहा हूँ। तो डिजिटल प्रोजेक्टर खरीद लीजिए। ऐसा क्या? और क्या, ये टेप रिकॉर्डर की तरह है और ये सीडी प्लेयर की तरह है। अरे ये तो कभी भी अटक सकता है, बहुत दिक्कत है भाई। लेकिन इसकी बात ही क्या है, कमाल का चलता है बिल्कुल। अच्छा ऐसा है क्या? यहीं पर है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये हमारी फैमिली है। नमस्ते जी। आइए। वो लोग कब आए थे? वो शायद इसी महीने की 3 तारीख थी। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? वो क्या है कि सर, प्रोजेक्शन रूम में कोई नहीं आता है ना सर, लेकिन इन लोगों ने पूरी फिल्म वहीं बैठ करके देखी थी सर। और उसके पहले दिन मंदिर में कोई सुखी परिवार नाम से सत्संग था, कुछ ऐसा। तू जा जा। गीता, come with me. हमारा वरुण। गीता, उसे कुछ नहीं हुआ होगा, हम उसे ढूंढ लेंगे। तुम ऐसे हिम्मत मत हारो, हौसला रखो। गेट इट? रिलैक्स। मैं एक बात पूछूं? अपनी इंक्वायरी किसी और रास्ते पे जा रही है क्या? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। अभी तक हम जिस पर शक कर रहे हैं उसके सपोर्ट में एक छोटा सा भी सबूत नहीं मिला है, लेकिन वो लोग जो कह रहे हैं उसके फेवर में सारी बातें मिल रही हैं। वही तो प्रॉब्लम है। हमारे पहुंचने से पहले वो सब कुछ सेट करके रखा था, ऐसा लग रहा है। मैं जो शक कर रही हूं वो सबूत की वजह से नहीं, एक इंसान को देखकर पता चलता है कि जरूर वो कुछ छिपा रहा है, और वही सबूत है। और हर पुलिस वाले में ये खूबी होती है प्रभाकर, यहाँ के सारे सबूत स्वयंभू के हित में है। लेकिन वो झूठ बोल रहा है। I don't know। शायद इसलिए जज पुलिस वालों को अपने रिश्तेदारों के केस की इंक्वायरी करने की परमिशन नहीं देते। एक माँ के मन में अपने बच्चे को खोने की मानसिक उलझन भी हो सकती है। रिलैक्स, रिलैक्स। मैंने उसे एक साधारण इंसान समझ लिया था, क्योंकि वो अनपढ़ है। सोचा था वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, लेकिन ये किसी अनपढ़ गवार का दिमाग नहीं है। स्वयंभू बहुत ही अच्छा इंसान है मैडम। मैंने ये नहीं पूछा। हम जिस स्वयंभू को जानते हैं वो अनपढ़ गवार है, लेकिन उसका दिमाग पढ़े लिखे इंसान से भी ज्यादा तेज है। क्या ये बात आपने नोटिस की मिस्टर सुरेश? यस मैडम। वो इस गांव में अनाथ आया था और मजदूरी करता था, आज इस लेवल पे बिजनेस कर रहा है। कोई आम बात नहीं है मैडम। बहुत सारा काम किया है उसने। केबल टीवी वाला काम उसने खुद सीखा था मैडम। बिना दहेज लिए बड़े घर की बेटी से शादी की। अभी उसके पास 5 एकड़ जमीन है मैडम। जो केबल टीवी बिल्डिंग है ना, वो उसी की है। उसका राजनीति में कोई इन्वॉल्वमेंट? राजनीति से कोई इंटरेस्ट नहीं है मैडम, लेकिन वो फिल्मों का बहुत बड़ा दीवाना है। कई भाषाओं की जानकारी है उसे मैडम। जो जैसा मिलता है उससे उसी की भाषा में बात करता है। उसे अंग्रेजी भी आती है, और ये सब उसने सिनेमा देखकर ही सीखा है। सिनेमा, इट्स एन इम्पोर्टेंट लिंक।
अभी किसी और से पूछताछ करना है? टिकट किसने नहीं लिया? टिकट लो, जल्दी जल्दी टिकट लो। तुम्हारी बस में एक दिन में हजारों लोग सफर करते हैं, उनमें से तुमने सिर्फ एक परिवार को बराबर कैसे याद रखा? मान लो कि वो किसी तरह याद थे भी, लेकिन वो लोग क्यों गए, कहाँ गए थे, सब कुछ याद है तुम्हें। मतलब जरूर कोई बात है। वो लोग अगस्त 2 तारीख को सत्संग से लौट आए थे, ये ठीक है ना? वो लोग 3 तारीख को आपकी बस में आए थे, ये कैसे? और तो और 25 दिन के बाद भी तुम इस बात को इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकते हो? बताओ मैडम को। सर जी, उन लोगों ने उस दिन मुझे ये बात बताई या नहीं बताई याद नहीं आ रहा है। अभी आपने बताया था ना कि वो लोग कहाँ गए थे। क्या है कि सर, वो मुझसे बाद में मिले थे तब बताया था। बाद में मतलब कब? बाद में मतलब आज 4 दिन बाद। कहाँ? पच्चीस, 26, 27। हेलो। हाँ हेलो। मुझे भूल गए क्या? अभी अगस्त 2 तारीख को तेनकाशी से सत्संग से लौटते समय आपकी बस में ही तो आए थे। बेटी से भी आपने बात की थी। अगस्त 3 तारीख के शाम को। 3 अगस्त क्या हुआ? 3 अगस्त को। ठीक तो है ना? याद आया। हमने सुना स्वामी जी आए हैं तो हम लोग चले आए। अच्छा, चलता हूँ, बड़ी खुशी हुई मिलके। हाँ आप चलते हैं। चलो चलो चलो। नमस्ते भैया। हाँ। आइए आइए। हाँ भैया नमस्ते, कैसे मैं हो? ठीक हूँ। क्या आप अकेले आए? परिवार कहाँ है? हमेशा परिवार को लेकर आएंगे तो खर्चा। पिछली बार तो सत्संग था ना तेनकाशी मंदिर में, इसीलिए सब साथ आए थे। आपने भी सुना होगा वो अपने स्वामी वर्धानंद वर्ल्ड फेमस हैं यार। हाँ, सही बात है। और वो सुखी परिवार नाम का एक कार्यक्रम चलाते हैं। स्वामी जी का परिवार है क्या? अरे कैसी बात करते हैं। अरे वो बहुत अच्छे स्वामी हैं। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। तो फिर आप अपने परिवार के साथ उधर क्यों गए थे? हे, तुम नास्तिक हो क्या? नहीं भैया, गुस्सा मत कीजिए। नहीं हो ना? मानता हूँ भगवान को। पिछली बार हम सत्संग के लिए आए थे अगस्त 2 तारीख को और हम लोग यहीं पर रुक गए। अगले दिन अगस्त 3 तारीख को शॉपिंग और फिर सिनेमा और होटल के बिना कोई शॉपिंग होता है क्या? फिर सीधा गाड़ी यहीं ले आए। ठीक है ठीक है। और आपको पता है उस दिन खर्चा बहुत हुआ। परिवार वालों ने जिद करके 40 रुपए की सिर्फ सेफ्टी पिन खरीद ली। लेकिन भाई हम कर भी क्या सकते हैं? तो। और उन लोगों ने 40 रुपए की पिन खरीद ली। बहुत मजा किया भाई। अरे नमस्ते। नमस्ते भाई। सब ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। बहुत दिन? हाँ। अरे भाई इसी महीने अगस्त 2 तारीख को सत्संग में जाकर अगले ही दिन तो हम लोग यहाँ आए थे। अगर सही से कहा जाए तो अगस्त 3 ना? हाँ 3 तारीख को हम लोग यहाँ पर आए थे। ऐसा है क्या? इतनी जल्दी भूल गए आप? कमाल के इंसान हो आप। अरे ओ भाई, सुनो मेरे भाई, इस बार इज्जत से पैसे ले लेना। आप चुप रहे भैया, आप क्या बार बार आते हो? इसी महीने के अगस्त 2 तारीख को तो आया था ना तुम्हारी बस में तेनकाशी के लिए, सत्संग के लिए। तू हमें मुफ्त में लेकर गया था। तो क्या हाथ में क्या है? अंगूठी। जरा दिखाओ। हाँ। क्या भाई आप भी? अरे जाओ जाकर काम करो। क्या ये सब कर रहे हो? जाओ यार। अरे उसी ने तो बताया था मैडम। अगस्त 2 तारीख को सत्संग में जा रहा हूँ और अगस्त 3 तारीख वापस आया और अगस्त 4 तारीख सोमवार को तुझे बताया कि नहीं? बता। अगस्त 4 तारीख सोमवार को। आज तारीख क्या है? एकदम बेवकूफ है तू। जा इसे भर कर आ, फिर बात करते हैं। भगवत गीता का जो सारांश है वो यही है, हमारे आसपास जो हो रहा है हमारी समझ से बाहर है, इसीलिए उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सभी दुखों को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। हमें बस अपना कर्म ठीक से करना चाहिए, सब कुछ ठीक होगा। यही उस कहानी का अर्थ है। ये अच्छी कहानी है। किस फिल्म की है? अरे मैं तेनकाशी की जिस सत्संग में गया था उसी की कहानी बता रहा हूँ। लो भूल गए? अरे आपको बताकर तो गया था। अगस्त 2 तारीख शनिवार को मैं सत्संग में गया था। हाँ, अगस्त 2 तारीख को सत्संग में गए थे। हाँ, और मैं वही की कहानी बता रहा हूँ।